बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की धमकी काम कर गई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने घुटने टेक दिए। ईरान के साथ 2015 के जौहरी माहदे में अमेरिका की वापसी सऊदी अरब, इसराइल, अरब अमारात में सफ़े मातम बिछ गए। अमेरिका की जानिब से हथियार डाल दिए गए और एक ऐसा ऐलान कर दिया गया है कि जिससे ईरान इस शेर की अमली तफसीर बनता हुआ नजर आ रहा है। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने एक बयान देते हुए अमेरिका को वाज़ेह तौर पर कहा था कि अब बातें नहीं, सिर्फ अमली इक़दाम करोगे तो ही ईरान की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आएगा। और दोस्तों, आज 21 फरवरी को ईरानी पार्लियामेंट ने कानून पास किया था कि अगर अमेरिका की जानिब से पाबंदियां खत्म नहीं की जाती और 2015 के जौहरी माहदे में वापस नहीं आते तो उसके बाद ये मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे और ईरान फिर 2015 के जौहरी माहदे की किसी भी शिक को फॉलो करने का पाबंद नहीं होगा। और दोस्तों, उससे सिर्फ एक दिन पहले ही अमेरिका की जानिब से हथियार डाल दिए गए हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि ईरान के साथ 2015 के जौहरी माहदे से मुतालिक दोबारा मुज़ाकरात हम शुरू करना चाहते हैं ताकि ऐसी गलतियां ना की जाएं जिनसे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल मजीद खराब हो। दोस्तों, अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन का ये बयान ऐसे मौके पर सामने आया है कि जब ईरानी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने कहा है कि तेहरान जौहरी माहदे की खिलाफ वर्जी उस सूरत में बंद करने को तैयार होगा अगर अमेरिका उनके मुल्क पर आयद पाबंदियां उठा लेगा। दोस्तों, जवाद ज़रीफ का एक ट्वीट में कहना था कि अगर अमेरिका गैर मशरूत और काबिल अमल तौर पर वो तमाम पाबंदियां उठा ले जो साबिक सदर ट्रंप ने एक बार नाफिज किए जाने के बाद दोबारा की थी, तो ईरान ऐसे तमाम इकदाम जो रद्द अमल में किए थे वो वापस कर लेगा। सदर जो बाइडेन की जानिब से 2015 के मुआहदे में वापसी का ऐलान साबिक सदर ट्रंप को ईरान को दबाव के जरिए तनहा करके उसके जौहरी प्रोग्राम को कमजोर करने की पॉलिसी की नफी है। जो बाइडेन ने कहा कि जौहरी फैलाव को रोकने के लिए मोहतात सफारतकारी और हमारे दरमियान ताउन बहुत जरूरी है ताकि गलतियों से बचा जा सके। इसीलिए वो मुज़ाकरात दोबारा से शुरू करने के ख्वाह हैं। जो बाइडेन ने इस बात का भी वादा किया कि अमेरिका अपने यूरोपीय हलीफों के साथ करीबी ताउन के जरिए ईरान की जानिब से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को खराब करने के इक़दाम के खिलाफ काम करने को तैयार है। और दोस्तों, दूसरी जानिब अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट ने गुज़िश्ता रोज अपने एक बयान में कहा है कि ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालने की पॉलिसी अमेरिका और दुनिया के लिए नुकसानदेह साबित हुई है। इसी वजह से हम ये दबाव खत्म कर रहे हैं। दोस्तों, इसी खबर के आने के बाद इसराइल और सऊदी अरब पर बिजलियां गिर गई हैं, क्योंकि इसराइल, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की कोशिश थी कि किसी तरह से अमेरिका 2015 के जौहरी माहदे में वापस ना जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक और सवाल भी पैदा होता है कि क्या इन मुज़ाकरात में अमेरिका कोई नई शिक भी रखेगा? तो दोस्तों, इसका जवाब नफी में है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज ईरानी जौहरी माहदे के हवाले से जर्मन चांसलर के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरानी सदर हसन रूहानी ने जर्मन चांसलर को कहा कि मुआहदे में किसी भी किस्म की नए मौजू को शामिल नहीं किया जाएगा। और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि जौहरी मुआहदा सलामती कौंसिल की एक मंजूर शुदा दस्तावेजात हैं जो कि ईरान और दुनिया के 6 बड़े ममालिक की तुलानी कोशिशों का नतीजा है जो नाकाबिले तगय्युर है। ईरानी सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने ताकीद करते हुए कहा कि ईरान पॉलिसियों और दूसरे फरीकों की जानिब से मुआहदे पर अमल दरामद के बावजूद ईरान की जानिब से जौहरी मुआहदे पर अमल दरामद न सिर्फ कानूनी हैसियत से आरी बल्कि अवामी मकबूलियत के हवाले से भी नामुमकिन है। जबकि जौहरी मुआहदे की बका का वाहिद रास्ता आयद गैर इंसानी और गैर कानूनी अमरीकी पाबंदियों का खात्मा और इस मुआहदे में अमरीका की वापसी है। ईरानी सदर ने यह भी कहा कि हुकूमत मंसूर शुदा पार्लिमानी करारदाद जिसकी मुद्दत आज खत्म हो रही है, उस हवाले से उन्होंने कहा कि जौहरी मुआहदे के शुरका की जानिब से अहदो पैमान पूरे न करने और आयद पाबंदियों के बरतफ न किए जाने की सूरत में ईरान की तरफ से जौहरी मुआहदे पर अमल दरामद कम करने की जिम्मेदार है। और कहा कि अगर आयद पाबंदियां उठा ली जाएं तो
तो हम जोहरी मुआहदे के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों पर मुकम्मल अमल दरामद शुरू कर देंगे। ईरानी सदर ने कहा कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत और बाहर से आई फोर्सेस के बायस खित्ते में फैलने वाले बहरानों और दहशतगर्दी की जानिब इशारा किया और दहशतगर्दी को खित्ते के लिए माजी और हाल और मुस्तकबिल का बड़ा चैलेंज करार देते हुए कहा कि अमन व अमान की बहाली और दहशतगर्दी की बेखुदी सिर्फ और सिर्फ तमाम ममालिक की तामीर और ताउन में ही मुमकिन है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान के जोहरी मुआहदे में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और दीगर जोहरी मिसाइल बनाने के हवाले से कोई पाबंदी आयद नहीं है। इसराइल, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को यही मिसाइल हैं कि रवायती वारहेड्स में ईरान बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है। खुद कुछ ड्रोन, तैयारे और बैलिस्टिक मिसाइलों की एक बड़ी रेंज ईरान के पास मौजूद है और गुज़िश्ता साल अमेरिका के एक जदीद तरीन जंगी ड्रोन को मार गिराना भी इस बात का सबूत है कि ईरान के पास इंतहाई ताकतवर मिसाइल्स मौजूद हैं। दोस्तों बज़ाहिर यही पता चल रहा है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे और ईरान के साथ जोहरी मुआहदे में वापस आ जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि ईरानी पार्लियामेंट ने जो 21 फरवरी की डेडलाइन दी थी, जो बाइडेन की सरबराही में अमेरिकी हुकूमत और ईरानी पार्लियामेंट इस बिल पर अमल दरामद को रोकने की भरपूर कोशिश में मसरूफ है और इसी वजह से अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट और अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से जो ऐलान सामने आया है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका 2015 के जोहरी मुआहदे में वापस आने के लिए किसी किस्म के पसोपेश से काम नहीं लेगा। और दोस्तों यही अमेरिका और खित्ते के दीगर ममालिक के लिए भी बेहतर है। अगर ईरान के इस बिल पर अमल दरामद हो जाता और 4 माह बाद ईरान के सदारती इंतखाबात के नताज भी सामने आते तो जो बाइडेन को इंतहाई मुश्किल सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ जाता। लिहाजा जो बाइडेन एक तरफ इक्तिसादी पाबंदियों पर मुश्तमिल अपना जंगी हथियार भी उठाने की तरफ इशारा कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान को जोहरी मुआहदे में पाबंद रखने की ताकत भी नहीं रखते। इसीलिए एंजेलिना मर्केल ने भी ईरानी सदर हसन रूहानी को कहा है कि 2015 के मुआहदे में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। दोस्तों गुज़िश्ता 1 माह के दौरान अमरीकी हुक्मरानों ने मुख्तलिफ तरीकों से इस्लामी जमहूरिया ईरान के पार्लियामेंट में मंजूर शुदा बिल के असरात से बचने की कोशिश की है। दोस्तों ईरान ने अमेरिका के गैर मंतकी और गैर मुनसिफाना इक़दामात और मुतालिबात के मुकाबले में ये उसूली मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है कि जोहरी मुआहदे में वापसी सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब अमेरिका पहले इसी मुआहदे की रूह से ईरान के खिलाफ आयद की गई तमाम पाबंदियां मुकम्मल तौर पर खत्म करे। ईरान गुज़िश्ता 8 बरसों से इस मुआहदे की पाबंदी करता आ रहा है और इस बात की तस्दीक बैनुल-अक़वामी एटमी एजेंसी IAEA ने भी बारहा की है, लेकिन अमेरिका मुआहदे के आगाज से ही उससे दस्तबरदार हो गया था और मुआहदे में जिक्र शुदा इक़दामात अंजाम देने से गुरेज करता चला आया है। दोस्तों अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से जितनी भी जालिमाना पाबंदियां लगाई गयी, ईरानी कौम ने इंतहाई जमा मर्दी से उनका मुकाबला किया और घुटने टेकने की बजाय मुश्किल तरीन हालात में ये साबित कर दिया कि जिंदा कौमें कभी भी अपने दिफा पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं करती हैं। ईरान के मंजूर करदा बिल ने तमाम अमरीकी, सहूनी और मगरबी साजिशों को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया है और बिल आखिर अमेरिका को घुटने टेकने पड़ गए हैं। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।